तकवा, तवज्जो करें आगे से लेके पीछे, बड़ी काम की बातें दो चार बता दूं मैं। अल्लाह की नजर में इज्जत उसी की है जिसका तकवा अच्छा है। बेशक क्या अच्छा है? तकवा अच्छा है। अच्छा, हर आदमी चाहता मैं इज्जतदार बन जाऊं, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, ये लोग भी चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अच्छा, दुनिया की नजर में इज्जतदार बन जाए ये इतनी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की नजर में इज्जतदार बन जाए ये ज्यादा बड़ी बात बेशक बेशक है ना। कभी कभी अल्लाह की नजर में जो इज्जतदार होते दुनिया उनको जलील करने की कोशिश करती है, जी। हालांकि वो जलील होते नहीं उसके करने से, लेकिन कोशिश करती है। ये तारीख आपने पढ़ी होगी और सुना होगा, हमेशा रहा है। लेकिन अल्लाह की नजर में जो इज्जत वाला हो गया, खुदा की कसम उसी की जिंदगी है, जिंदगी उसी की है, उसी के मजे हैं दुनिया में भी और मरने के बाद कब्र में मजे उसी के। अब ये मत सोचना कि अमीर लोग तकवे वाले नहीं हो सकते, अमीर भी हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं। तकवा, जब तकवा इख्तियार करके हम अल्लाह के महबूब हो सकते हैं, उसकी नजर में इज्जत वाले हो सकते हैं, तो क्यों ना फिर तकवा ही इख्तियार कर लें। जी। ये बात है कि नहीं है भाई? अगर हम आपसे ये कहें कि ये काम करके आपको नौकरी मिल जाएगी तो आप वही काम करेंगे। मैं आपसे कहूं कि भाई ये काम करके आप सेहतमंद हो जाएंगे तो आप वही काम करेंगे। बात है कि नहीं है? मैं आपसे कहूं कि भाई आप ये चीज खाना छोड़ दें, आप बीमारी से दूर हो जाएंगे, आप छोड़ देंगे। तो अल्लाह फरमाता है कि तकवा इख्तियार कर लो, मेरे नजदीक इज्जत वाले हो जाओगे। बेशक तो क्यों ना सब कुछ छोड़कर तकवा इख्तियार करें यार। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, आप ये मत सोच लेना यार ये मौलवी लोग तकवे की बात करते हैं, नेकियों की बात करते हैं, यार ये दुनिया के तरक्की का जमाना है यार, माल की बात करो। तकवा माल से नहीं रोकता। मैंने क्या कहा? तकवा माल से नहीं रोकता। अगर आप तकवे के साथ अमीर होना चाहें, अल्लाह ने देखो, अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में अमीर होना लिख दिया है तो तू तकवा इख्तियार कर, जब भी अमीर हो जाएगा। अल्लाह ने तेरी किस्मत में गरीबी लिखी है तो तू कितने भी गंदे काम कर ले, कितने भी 2 नंबर के धंधे कर ले, अल्लाह तुझे मालदार नहीं कर सकता। क्या पैगाम है, वाह। बहुत से लोग कहते हैं यार 1 नंबर के कमाई से तो मालदार होंगे नहीं, मालदार होना तो 2 नंबर का धंधा करना पड़ेगा। बेवकूफ, तू 2 नंबर नहीं 3 नंबर कर ले, 4 नंबर कर ले, अल्लाह ने अमीरी नहीं लिखी है तो नहीं होगा। जी जी हक है। नहीं होगा, अल्लाह ने लिखी नहीं है तो होगा ही नहीं। तू कितने ही नंबर कर ले, मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में अमीरी लिखी है तो तू 1 नंबर का धंधा कर, सच्चाई के साथ कर, अल्लाह तुझे अमीर बना के रहेगा। क्या बात है। ये बात जहन में आप बिठाएं पहले, और ये जहन में नोट कर लें आप। समझ रहे हैं आप? देखो रात का 1:30 बज गया है और लोगों की समातें बूढ़ी हो गई, लेकिन देखो मेरी किस्मत का इनाम अभी आ रहा। ये होती है किस्मत, है कि नहीं है? देखो 100 रुपए का भी आ रहा, माशाअल्लाह। बात है कि नहीं? भाई जो किस्मत है वो कहीं नहीं जाएगा। जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं मकसद ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये किस्मत एक अलग चीज होती है, अल्लाह ने बना कर रखी है। जहन हाजिर है, इस पर थोड़ी सी इमारत खड़ी करना चाहूंगा। माशाअल्लाह। तकवा, भाई बहुत से लोगों का ये जहन है झूठ बोलूंगा अमीर हो जाऊंगा। जी जी जी। बहुत से लोगों का ये जहन है 2 नंबर का धंधा करूंगा अमीर हो जाऊंगा। नहीं, तूने देखा नहीं, अल्लाह जब रोजी देने पे आता है तो जो सीपी में एक कीड़ा होता है, अल्लाह उसे भी भूखा नहीं मारता, उसे भी रोजी देता है। बेशक बेशक हक है, हक है। सीपी के अंदर होता नहीं कीड़ा, देखा आपने सीपी के अंदर कीड़ा है ना? उसमें कहीं रास्ता नहीं, सुराख नहीं, वेंटिलेशन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह उसे भूखा नहीं मारता। पहाड़ के अंदर जो कीड़ा है, अल्लाह उसे भी भूखा नहीं मारता। मारता है क्या भूखा? आप जमीन को खोदो, कितनी तरह के कीड़े निकलेंगे, लेकिन अल्लाह उन्हें भी जिंदा रखता है। जी। बोलो रखता है कि नहीं रखता है? जी। तो यार जब अल्लाह पहाड़ वाले कीड़े को उसकी किस्मत का पहाड़ में दे रहा,
सीपी वाले कीड़े को उसकी किस्मत का सीपी में दे रहा है, क्या वो 2 नंबर का धंधा कर रहा है? क्या वो कोई गलत काम कर रहा है? जब उसकी किस्मत का सीपी में मिलेगा, उसकी किस्मत का पहाड़ में मिलेगा, तो ये इंसान तेरी किस्मत का यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? जी जी जी, क्या बात है। ये चीज जब तुमने जहन में रख ली, या अल्लाह जब मेरी किस्मत का मिलकर रहेगा कोई रोक सकता नहीं, तो फिर मेरे मौला मैं हराम काम क्यों करूं? मैंने तो हलाल के जरिए कमाना है। अल्लाह ने वादे कर लिए हैं, जितना तुम्हारी किस्मत का अल्लाह दे कर है। ये तो आपने सोचना है कि भाई मैंने जो है हराम के जरिए से कमाना ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें कोई जानता नहीं था, तुम्हारा कोई नाम भी नहीं रखा गया था, जब तुम चलते भी नहीं थे, फिरते भी नहीं थे, किसी की सुनते भी नहीं थे, जब तुम बोलते भी नहीं थे, जब तुम्हें दुनिया में किसी ने देखा भी नहीं था, तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं था, कोई कारोबार नहीं था, तुम्हारा कोई मकान नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कोई खेती नहीं था, तुम्हारा कोई प्लान नहीं था, जब तुम माँ के पेट में थे, अल्लाह तो जब भी तुम्हें भूखा नहीं मार रहा था, माँ के पेट में भी अल्लाह तुझे खिला रहा था। आप डॉक्टर से पूछना बच्चा माँ के पेट में कुछ खाता कि नहीं खाता, तो डॉक्टर कहेगा खाता। बच्चा को ग़िज़ा मिलती है माँ के जरिए से। बात समझ में आ रही है? जब अल्लाह ने तुझे माँ के पेट में नहीं भूखा रखा, तेरी किस्मत का वहां दे दिया, तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे भूखा रखेगा? है ना? लेकिन फिर भी यार हमने ईमान बड़े कमजोर कर लिए, और हम क्या है कि 2 नंबर पे आ गए। कोई झूठ बोल के धंधा कर रहा है, कोई सूद का धंधा कर रहा है? कोई लोगों को सता रहा है, कोई जुल्म कर रहा है। आज इस जलसे से ये तौबा करके उठना कि या अल्लाह जब तू किस्मत का देकर ही रहेगा तो फिर हराम के जरिए से क्यों? हम तकवा इख्तियार करेंगे, देना तेरा काम है। सलमान भाई थोड़ा आवाज बढ़ाएं, इसका कॉलम का आवाज बढ़ाएं। हम तकवा इख्तियार करेंगे, देना तेरा काम है। आप गुनाहगार बन जाओ, आप तो जितना चाहे बुरे काम कर लो, लेकिन मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है। कितने ही बुरे काम कर लो और आप नेकियां करने लगो, तब भी इतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने किस्मत में लिख दिया है। नहीं, आप हलाल तरीके से कमाओ तब भी उतना ही मिलेगा, हराम तरीके से कमाओ तब भी उतना ही मिलेगा। लेकिन ये आपको इरादा करना है कि हमने कमाना किस तरह से। हमने देखा है कि गली के अंदर दुकान है, बिल्कुल गली में अंदर, लेकिन उसके यहाँ ग्राहक इतने नंबर लग रहे हैं। हमने देखा मेन रोड पे दुकान है, मक्खी मार रहा है। क्यों? उसकी किस्मत में अल्लाह ने लिखा है तो अंदर गली में ग्राहक जाएगा। अगर आपकी किस्मत में अल्लाह ने ज्यादा लिख दिया है तो सुनो, कारोबार आप कोई भी कर लो, करना पड़ेगा कारोबार। अगर ज्यादा लिखा है तो कारोबार छोटा भी होगा, मिलेगा ज्यादा। हाँ, कभी कभी देखा गया कि छोले भटूरे की दुकान पर नंबर नहीं आ रहे हैं, चाय की दुकान पर नंबर नहीं आ रहा है। पता है कि नहीं? आदमी कहते हैं यार ये इतना बड़ा काम कर रहा है इसलिए अमीर है। अगर ये काम कोई और भी कर लेगा तब भी अल्लाह इसे इतना ही देगा। ये काम के ऊपर नहीं, किस्मत के ऊपर दिया जा रहा है। बेशक बेशक। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप? लेकिन हमने दूसरों को देखा तो हम बुरे कामों पे आ गए। लोगों आओ मैं तुम्हें बताऊं तकवा क्या है। तकवा इख्तियार करो, देना खुदा का काम है। शरीयत का बहुत बड़े इमाम है। जी भाई बताओ कैसे चलेगा? बहुत बड़ा शरीयत का इमाम है इमाम मालिक। उनकी बारगाह में एक खातून आई, कहने लगी हुजूर मुझे एक मसला पूछना है। मैं तुम्हारी तारीख बता रहा हूँ लोगों, मैं तुम्हें शरीयत का कानून बता रहा हूँ लोगों, मैं तुम्हें कुरान का रास्ता बता रहा हूँ। हम कुरान के रास्ते से हट के खुदा की कसम अगर चाहेंगे जिंदगी गुजारना, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारा रास्ता कुरान ने साफ कर दिया है कि तुझको चलना है तो तकवा इख्तियार करके चल, तो दुनिया वालों की नजर में भी महबूब रहेगा और अल्लाह की नजर में भी महबूब रहेगा। इमाम मालिक की बारगाह में ये खातून आई, कहने लगी हुजूर मुझे मसला पूछना है। इमाम मालिक फरमाते हैं खातून बता तेरा मसला क्या है? कहने लगी हुजूर बड़ी गरीब खातून, मेरा छोटा सा मसला है। ये जलसे में आने वालों मैं तुम्हें बता
बताता हूँ तकवा क्या है। आज तुम खाना खाते हो तो खाने में देखो कि मेरा कोई भी लुकमा हराम का तो नहीं है। तेरा बच्चा जब घर में कमा के लाता है तो देखना कि तेरा बच्चा कोई हराम का लुकमा तो कमा के नहीं ला रहा है। ए मेरी बहनों, तुम बैठी हो, अगर तुम्हारा शोहर घर में कमा के लाता है, अगर उसको सैलरी मिलती है, तेरा शोहर शाम को कमा के लाता है, अपने शोहर से मेरी बहन जरूर पूछ ले कि मेरे शोहर ये बता तेरी कमाई कैसी है, मेरे शोहर बता कहां से हम कमा के लाया है, तेरा बिजनेस क्या है। अगर तेरा शोहर कहे कि मैं इस तरीके से लाया हूं और तुझे लगे ये नाजायज तरीके से लाया है, तो अपने शोहर से कह देना मेरे किचन में तेरे हराम की कमाई के लुकमे नहीं होंगे, मेरे किचन में तेरी हराम की कमाई से लाई गई दौलत से खाना नहीं पकेगा। मैं अपने बच्चों को फाके से रख सकती हूँ मगर हराम की कमाई अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगी, इसलिए कि अगर मैंने आज हराम की कमाई अपने बच्चों को खिला दी तो कल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरे जवान बच्चे मुझे ठोकर मारेंगे।